दलितों पिछड़ों ने ज़्यादा वोट किया, सरकारी कर्मचारियों ने ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। संविधान के मुद्दे पे जिसके आधार पे हमको इतना अच्छा मत प्रतिशत मिला है, भले हम सरकार न बना पाए। नरेंद्र मोदी के लोग 400 सीट मांग रहे थे कि संविधान बदलेंगे। राहुल गांधी का ही डर है कि जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे मोदी जी, आज उस संविधान के आगे हाथ गोड़ जोड़े हुए हैं। सरकार अपने अंतर्विरोधों में 2 साल के अंदर ही गिर जाएगी और दलितों पिछड़ों के एजेंडे पे कांग्रेस पार्टी इन 2 सालों में और बेहतर तरीके से लड़ेगी ताकि हम सत्ता में वापस आ पाए। कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से बैठक का आयोजन आज किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 148वीं कड़ी में कहा कि इंडिया गठबंधन को मिले जनता के समर्थन के कारण मोदी सरकार संविधान से छेड़छाड़ करने का साहस अब नहीं कर पाएगी। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। इस कार्यक्रम में और क्या कुछ बातें हुई, आइए जानते हैं। मेरा नाम शाहनवाज आलम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी कांग्रेस का। सर, आज बैठक है, किस तरीके की बैठक है और क्या निर्णय हो रहा है इस बैठक में, किस तरीके के देखा जा रहा है इस बैठक को? देखिए, इस मैंडेट के बाद, जनादेश के बाद बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, खासतौर से CSDS जो एक संस्था है उसकी रिपोर्ट इधर काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ समाज के अलग अलग तबके के लोगों को, बुद्धिजीवी तबके के लोगों को, जो हमारी पार्टी से नहीं हैं, लेखक हैं, सामाजिक चिंतक हैं, उन लोगों के साथ आज एक चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश मिला है उसका अर्थ क्या है। दलितों पिछड़ों का जो आंकड़ा आया है उसमें ये बात सामने आई है कि दलितों पिछड़ों ने ज़्यादा वोट किया, सरकारी कर्मचारियों ने ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इन सब एजेंडे को लेकर के आज यहाँ विचार विमर्श हो रहा है और जो भी विचार विमर्श होगा ये आदरणीय जो हमारा ऊपरी नेतृत्व है उस तक पहुंचाया जाएगा, प्रियंका जी तक पहुंचाया जाएगा कि जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम किस तरह से काम कर पाए। इस पे पार्टी पहल करे, खासतौर से सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे जिसके आधार पे हमको इतना अच्छा मत प्रतिशत मिला है। भले हम सरकार न बना पाए हों, लेकिन इस हार में भी लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत हुई। इस तरीके से देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक की बात करें तो पूरी तरीके से जो वोट है वो उनका मिला है, लेकिन इस बार जो SC/ST है, जो भी है, उनका भी वोट कांग्रेस को प्राप्त हुआ है, तो वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी 1989 तक बहुत मजबूत थी। पूरे देश में सिर्फ 2 ही भाजपा के सांसद होते थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक आडवाणी। तो ये स्थिति इसलिए थी क्योंकि उस समय तक दलित, पिछड़े और मुसलमान एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते। तो फिर से उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, ये एक सकारात्मक संकेत है हमारे लिए। हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बैठ रहे हैं। क्या लगता है वो वापस बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है उसका जो भी वो एजेंडा सेट किया, पूरे चुनाव में एजेंडा बन गया। नरेंद्र मोदी के लोग 400 सीट मांग रहे थे कि संविधान बदलेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का ही डर है कि जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे मोदी जी, आज उस संविधान के आगे हाथ गोड़ जोड़े हुए हैं। तो ये तो दिखा रहा है कि बदलाव हो चुका है और ये सरकार अपने अंतर्विरोधों में 2 साल के अंदर ही गिर जाएगी। इस बात की भी समझ हर उस नागरिक की है जो जागरूक है, जो राजनीति को समझता है। तो हमें लगता है कि 2 साल के अंदर ही फिर से मध्यावधि चुनाव होंगे और दलितों पिछड़ों के एजेंडे पे कांग्रेस पार्टी इन 2 सालों में और बेहतर तरीके से लड़ेगी ताकि हम सत्ता में वापस आ पाए। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति जो जनता के मुद्दे हैं उस पर लड़ते रहेंगे। जातिगत जनगणना बिहार में तब हुआ था जब वहाँ पे कांग्रेस के समर्थन से नीतीश जी की सरकार चल रही थी। अब नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार का वो हिस्सा है तो जातिगत जनगणना वो करवा दें। चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत अच्छा समर्थन मुसलमानों का मिला है आंध्र प्रदेश में। वहाँ उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को 4% आरक्षण का वादा भी किया है। अब हम चाहेंगे कि वो केंद्र में चले गए हैं तो केंद्र सरकार के तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय को 4% का जो आरक्षण वो राज्य में दे रहे हैं वो केंद्र में भी दिलवाएं।
यही सब मुद्दे हैं जिन पे जमीन पे कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। NTV निष्पक्ष के लिए संवाददाता समीर खान की खास रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।